हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक व्हाट्सएप पर मैसेज बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है और मेरे पास भी उसके मैसेज आए कि सर देखना क्या ये सच है कि यूपी जो है वो 3 हिस्सों में बंटने वाला है, क्योंकि आगामी वर्ष चुनावी वर्ष होने वाला है। क्या जो है बीजेपी इसको 3 हिस्सों में बांटने वाला है? क्या जो हम एसआई बनेंगे अब वो अपने क्षेत्र में बनेंगे? ये तो अच्छी चीज़ हो जाएगी, मतलब जॉब से रिलेटेड था। देखो दोस्तों, यूपी को बांटने की मांग तो काफ़ी दिनों से है, काफ़ी पुरानी है। इसको जितना छोटा किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डेवलपमेंट होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, बहुत सारी चीज़ें का सॉल्यूशन होगा, नई जॉब्स आएंगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आज की न्यूज़ की बात करता हूँ। क्या ये सच है जो मैसेज अभी सर्कुलेट हो रहा है कि चुनाव के चलते बीजेपी इसको बांटने वाला है, ये फलाना ढिमका? तो पहले मैं दिखा देता हूं मैसेज क्या है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जिनके पास पहुंचा है। ये आप देख रहे होंगे, ऐसा एक व्हाट्सएप पे मैसेज आपके पास भी पहुंचा होगा कि यूपी के 3 हिस्से होंगे। मैं अपना फोन उठा लेता हूं, आपको पढ़ा देता हूं। और ये 3 हिस्से कौन कौन से इन्होंने बोले हैं? एक उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ मंडल होगा, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, बरेली और कानपुर टोटल जिले इसके अंदर 20 आएंगे। फिर बुंदेलखंड बोला, बुंदेलखंड के अंदर प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद है, चित्रकूट, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर। और पूर्वांचल के अंदर गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या मंडल और वाराणसी, कुल टोटल जिले 23। तो इन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, 3 हिस्सों में बांटा जाएगा और ये कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यहीं पर आके चीजें मेरे दिमाग में खटकी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का मतलब है दिल्ली पुलिस का कहां पर चले जाना, आप समझ गए होंगे, जो कि कहीं से भी इम्पॉसिबल होता अभी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज कि जो जैसे मैं बागपत क्षेत्र से आता हूं, हमारे यहां पर जो लोग चाहते हैं वो यूपी को, हम भी चाहते हैं कि वो डिवाइड हो जाए और वेस्टर्न यूपी एक निकल के आए। लेकिन कभी भी हमारी तरफ से ये मांग नहीं उठी कि हमारा जो है हमें दिल्ली में इंक्लूड कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, हम चाहते थे कि हमारा एक अलग राज्य हो, जो चौधरी अजीत सिंह ने भी काफी पहले इस मांग को उठाया था, ताकि इस इलाके का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि ये किसान बहुल क्षेत्र है। कौन सा? हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहां पर कुछ और चीजें हैं जो फैक्ट्स में पढ़ रहा था। आप सबसे नीचे आइए, जहां पर लिखा है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यहीं से ही मुझे पता लग गया ये न्यूज फेक है। 11 महीने पहले भी ये न्यूज आया था। लेकिन ऐसा अगर होता है तो अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र का कोई एसआई बनता है, इसका मतलब वो दिल्ली में एसआई बनेगा, अगर ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि उस क्षेत्र का कहां पर इन्होंने क्या बोला, सहारनपुर मंडल के तीनों जिले हरियाणा राज्य में शामिल किए जाएंगे, यानी कि सहारनपुर मंडल के जो 3 जिले हैं उनको हरियाणा में शामिल कर दिया जाएगा। मुरादाबाद के उत्तराखंड में शामिल कर दिए जाएंगे। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, इन सबको दिल्ली में शामिल किया जाएगा। मेरठ मंडी के जो जिले हैं जैसे बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, इनको दिल्ली में शामिल किया जाएगा। तो अच्छी चीज थी अगर ये होता हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। लेकिन न्यूज फेक है, क्योंकि ऐसा कहीं मुझे होता नजर नहीं आ रहा है कि आप बोल दें कि पूरे इसको जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, लेकिन ये मैसेज जो है पिछले 11 महीने से सर्कुलेट हो रहा है और इसको चुनावी आगामी वर्ष के लिए दोबारा से सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, फेक न्यूज है, लेकिन अगर ऐसा होता है हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसको फॉरवर्ड ना करिए, सचेत रहिए, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आप खुद समझने की कोशिश करिए, यहां पर कितने राज्य की बात हो गई? उत्तराखंड के अंदर कुछ जिले जाएंगे, हरियाणा के अंदर कुछ, हरियाणा के कुछ जिले दिल्ली में आएंगे, पूरा पश्चिमी प्रदेश का जो बहुल क्षेत्र इलाका है वो पूरा दिल्ली के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश 3 हिस्सों में टूट जाएगा और उसके बाद कोई बड़ी न्यूज नहीं। आज तक, इंडिया टीवी, जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उन पर कोई चीज नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है कि एक राज्य का टर्मिनेशन होना, एक राज्य को बड़ा करना या छोटा करना कितनी बड़ी प्रक्रिया है। संसद में जाएगा, वहां से पारित होगा, राज्यसभा, लोकसभा, जब तक राष्ट्रपति का स्वीकृति नहीं मिलेगा, आपने पढ़ा होगा, तब तक कोई राज्य की आप बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते। तो इतनी चीजें आसान कहां है? और जिस तरीके से ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, आई थिंक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले ही समझ गए होंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम था वो थोड़ा ठंड रखिए। आप दिल्ली पुलिस में नहीं आएंगे, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरे क्षेत्र के हैं, ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है।
ऐसा कभी होगा तो जरूर आप उस दिन यूपी पुलिस में दिल्ली पुलिस में सर्व करेंगे। अगर आपका क्षेत्र को मेरठ, बागपत, गाजियाबाद इनको लिया जाता है, लेकिन तब तक आप जो है वो यूपी पुलिस में ही रहेंगे और आपकी पोस्टिंग पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल फेक न्यूज है, इसको आगे ना बढ़ाएं। अगर कोई पूछे तो उसको जवाब दें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का मतलब है कि जो दिल्ली पुलिस है वो केजरीवाल साहब के अंडर में आ जाएगी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और जहां पर हमारा देश का पार्लियामेंट है, वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, आप समझ रहे होंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तब देखेंगे, लेकिन अभी तो ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आई थिंक अब आगे आप समझदार हैं, कोई आपके पास भेजेगा तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।